नाउ गाइस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, दोनों के यूनिट सेम ही होंगे क्योंकि दोनों ही वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। एक कूलम चार्ज पर यूनिट चार्ज माने यूनिट ऑफ चार्ज नहीं, यूनिट ऑफ चार्ज होता है। जब हम कहते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव जो भी हो, जैसा ही केस में होगा, इसको हम बोलते हैं 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करने में जो भी वर्क करना पड़ता है वो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, वो पोटेंशियल है अगर इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ला रहे हैं। तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, दोनों के फॉर्मूले में यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और सिर्फ पोटेंशियल, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होंगी, इक्वल टू ऊपर वर्क था नीचे चार्ज था, वर्क्स यूनिट बाय चार्ज यूनिट। वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कॉलम होता है, और जूल पर कॉलम को ही वोल्ट कहते हैं हम। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 जूल बाई 1 कॉलम। ऐसे ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का डिफाइन किया गया है। अब गाइस, अगर हमें डिफाइन करना है 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, इसका डेफिनेशन है इफ 1 जूल work is done to transfer 1 column charge from one point to another, देन वी से, हम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा डिफाइन किया गया फिजिक्स में, देन वी से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। देखने में डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको हम ऐसे अगर हमें मेंटली याद रखना है तो W/Q से याद रखेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है तो इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट की बात कर रहा है, तो 1 वोल्ट तभी आएगा जब यहाँ पर 1 जूल लिखे और यहाँ 1 कूलम। ऐसे तो कभी भी 1 आ सकता है, लेकिन यहाँ 1 ऐसे ही फिजिक्स में डिफाइन किया गया है, 1 जूल का वर्क 1 कॉलम का चार्ज। तो जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसफर करने में जो वर्क होता है उसी से रिलेटेड होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रांसफर करने में एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ट्रांसफर करने में 1 जूल का वर्क करना पड़ता है। तो हम कहते हैं दोनों ही पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। या फिर हम ऐसे समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल 1 वोल्ट तब कहते हैं जब किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल का काम किया जाता है। तो उस समय हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। और सिंपली ये डिफाइन कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है गाइस। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। सपोज ये 2 टर्मिनल है बैटरी के, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम फ्रॉम 1 टर्मिनल टू अनदर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में 20 कूलम चार्ज ट्रांसफर करना है, 100 जूल वर्क की जरूरत है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो सिंपल फॉर्मूला हम जानते हैं,
वर्क बाई चार्ज क्यू। वर्क दिया हुआ है 100 जूल्स और क्यू है 20 कॉलम। जूल बाई कॉलम इसको वोल्ट कहते हैं, अभी हम लोग देखे थे 25 जा दैट इज 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सिंपली क्वेश्चन बहुत बड़े में ही देगा क्योंकि ट्रांसफर करने की बात है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में ट्रांसफर करने की बात है, फिर पूछेगा उन्हीं दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो वो बार बार उसको नाम लेना पड़ता है। लेकिन सेंस से हम लोग ये समझें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, वर्क डन जो होगा उसको चार्ज, जितने चार्ज को ट्रांसफर किया उसे डिवाइड करेंगे तो सिंपली 5 वोल्ट आ जाएगा। हो सकता है मेरे बोलने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आप लोग 10 जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसी को फॉलो कीजिए, ज़्यादातर इसे समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। रुक जाओ, एक हो गया गाइस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट एट 38 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 48 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल गिवन रहता है, तो पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का जो कहते हैं हम लोग, यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसको V लिखते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली, जनरली पोटेंशियल डिफरेंस है। और वो किसी पॉइंट का पोटेंशियल भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर किसी पॉइंट का पोटेंशियल है। दो फॉर्मूले हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने के लिए वर्क डन देखते हैं, बाई कूलम करते हैं, एक इन्फिनिटी से लाते हैं तो बाई कूलम करते हैं। तो ये केस क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करने का है, तो यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब हमेशा माइनस नहीं होता है, डिफरेंस का मतलब होता है कि जो उसमें ग्रेटर वैल्यू है उसमें से लेसर वैल्यू, चाहे कोई भी हो, पहला या दूसरा, ग्रेटर वैल्यू से लेसर वैल्यू को माइनस कर दिया जाए, इसका मतलब डिफरेंस होता है। तो ग्रेटर वैल्यू कौन है, 48 वोल्ट है, और लेसर वैल्यू क्या है, -38 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो वी नो, हम लोग जानते हैं V इक्वल W बाई क्यू, क्यू को हम मल्टीप्लाई कर दें तो W इक्वल टू Q इंटू V, Q इंटू V। व्हाट इज Q? Q इज हियर 3 कूलम, 3 कूलम। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन SI यूनिट? इट इज 10 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से देख लो, इससे आएगा क्या, वर्क डन आएगा। वर्क डन जूल में होता है, इसको जूल में लिख दो। वैसे भी आप ये याद रखना, 1 जूल बाई 1 कॉलम इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 जूल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 कॉलम इंटू 1 वोल्ट। इस कॉलम में वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आएगा, जूल में लिख सकते हैं। गाइस, हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्किट था द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्किट। ये जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसी को सर्किट बोलते हैं। तो करंट जब किसी पाथ में फ्लो करता है तो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, जैसे सपोज वो रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर बल्ब भी एक रेजिस्टेंस का ही फॉर्म है। बल्ब क्या करता है, इसका जो रेजिस्टेंस है बल्ब का, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी बदलता है। रेजिस्टेंस है ये बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट प्लस हीट एनर्जी। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ ये काम करता है। तो उसमें मीन्स जो सर्किट में रेजिस्टेंस हो सकता है, कनेक्टिंग वायर्स हो सकते हैं, जो वायर कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग वायर्स हो सकते हैं, फिर स्विच हो सकता है, इसको की भी बोलते हैं, स्विच को स्विच हो सकता है, एमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। साथ में एक सेल भी होता है, इलेक्ट्रिकल सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि करंट देता है। तो सर्किट डायग्राम का मतलब है इन सारे कनेक्शंस को चित्र से यानी फिगर से दिखाना,
उसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो जाहिर सी बात है, सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा सिंबल है ये होना चाहिए, कनेक्टिंग वायर का कौन सा सिंबल है ये होना चाहिए, की का सिंबल क्या है। तो हम की को तो दिखाएंगे नहीं बनाकर, हम उसके सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो सिंबल्स हैं ये सर्किट डायग्राम बनाने के लिए जरूरी हैं। तो सिंबल्स में कैसे हैं, कुछ सिंबल्स तो उसमें दिए हुए हैं, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल। अब वही वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल मीन्स जो बदल सकता हो। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस है आर, और जो रेजिस्टेंस बदल सकता है उसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्म में भी यूज करते हैं, बाद में इसको देखा जाएगा, इस कोर्स में है नहीं वैसे। तो और उसके बाद आते हैं स्विच या की को रिप्रेजेंट करते हैं ये ब्लैंक करके। अमीटर रिप्रेजेंट करना है, अमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लगा देते हैं। एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस। जिस साइड से वो बैटरी का प्लस से ऐड होगा उधर प्लस होगा, और जिस साइड से बैटरी के निगेटिव को ऐड होगा वो उधर निगेटिव होगा। उसी तरह से वोल्ट मीटर है, ये सारे बने हुए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको, इसमें प्लस माइनस। तो गाइस सर्किट डायग्राम, सर्किट तो जान ही रहे हैं हम लोग, और सर्किट डायग्राम मीन्स क्या हुआ। पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, path of electric current shown in the form of symbols, connecting each other. Is called a circuit diagram. सॉरी गाइस, यहाँ एक चीज छूट गया था। तो सोन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स, सर्किट में रेजिस्टेंस है, की है, सेल है, सबको रिप्रेजेंट करते हुए, और कनेक्शन एक दूसरे का दिखा देंगे। पाथ तो जैसे होता है कंटिन्यूअस फ्लो होता है, कंटिन्यूअस कनेक्शन होता है सबका, तो उस कंटिन्यूअस कनेक्शन को शो करने पर जो डायग्राम मतलब सिंबल के फॉर्म में जो शो कर रहे हैं तो उसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। जैसे एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ये सेल है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। आगे एमीटर लगा हुआ करंट मेजर करने के लिए। फिर यहाँ एक बल्ब है, फिर यहाँ हीटर है, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये एक सर्किट डायग्राम है। ओ सॉरी, इसमें एक की लगाना छोड़ दिए, इसमें एक की लगा देंगे, और की ऐसे लगा देते हैं। और अगर की को मतलब क्लोज करना है यानी सर्किट को ऑन करना है तो यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, या ऑफ करना, यहाँ लगाया नहीं लगाया, बस इसको शो करना है। तो शो करने में दोनों में से कोई भी हम दिखा सकते हैं, की लिख देंगे, ज़्यादा हो तो की लिख देंगे, बस ये हो जाता है सर्किट डायग्राम।
तो सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग देखें कि अलग अलग तरह का सिंबल यूज किया जाता है और उन सिंबल्स को यूज करके हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद जो नेसेसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस पर आते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका ब्रेकिंग चैप्टर है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज होता है, आज आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए ब्रेकिंग चैप्टर है। उस इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकिंग चैप्टर से ओम्स लॉ, ये भी ब्रेकिंग पॉइंट है इसका, क्या होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ मेटेलिक वायर्स के लिए है। मेटेलिक वायर्स जो होंगे वो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ओम्स लॉ ये बोलता है अगर कोई एक मेटेलिक वायर है, इस वायर का फिजिकल स्टेट चेंज ना करें, यानी नो चेंज इन फिजिकल स्टेट, नो चेंज इन फिजिकल स्टेट मीन्स हमें क्या क्या चेंज नहीं करना है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, वायर का लेंथ नहीं चेंज करना है, क्रॉस एरिया चेंज नहीं करना है, नो चेंज इन फिजिकल स्टेट में ये आता है। और मटेरियल वायर का चेंज नहीं करना है, ये नहीं कॉपर की जगह हम मैग्नीन का वायर ले लें, मटेरियल ये सब अगर चेंज नहीं होगा। तो ओम्स लॉ, ओम ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि अगर ये सब चीज हम चेंज ना करें, टेम्परेचर वायर का, लेंथ वायर का, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन जब भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है वायर का जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काट दो। काट कर अगर वायर मान लो आप सिलिंड्रिकल वायर है तो आप देखोगे उसका जब काटोगे तो वो सरफेस ऐसा नजर आएगा, वहां पर उस जगह किनारे पर वो जो दिखेंगे तो इस टाइप का मिलेगा वायर का। तो इसी को हम कहते हैं, इसी के एरिया को बोलते हैं क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर ए है, ये चेंज नहीं करना है। मटेरियल चेंज नहीं करना है, अभी देखेंगे मटेरियल के लिए क्या होता है। और टेम्परेचर चेंज नहीं करना, ये चार चीज अगर चेंज, इसको कहते हैं ओवरऑल कहते हैं फिजिकल स्टेट हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इसके एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसने बताया कि इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोपोर्शनल होता है इस वायर में फ्लो करने वाले करंट के। प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है जैसे x प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब ही होगा कि x और y का वैल्यू, कोई भी वैल्यू चेंज करोगे लेकिन x बाई वाई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहां पर भी v बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां उस कांस्टेंट को r लिखते हैं और v इक्वल टू आई आर, उसको हम कहते हैं उस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यानी इनडायरेक्ट वे में ओम ने यह बताया कि अगर फिजिकल स्टेट किसी वायर का चेंज नहीं करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो रूल ओम ने बनाया, और एग्जाम में अगर पूछा जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ तो आप लिख सकते हो, अगर हम इफ नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ ए वायर, ये वायर है, नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ ए वायर, और फिजिकल स्टेट का मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल, ये चेंज नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में वायर के एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V वो करंट जो फ्लो कर रहा है वायर में उसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा, और जो कांस्टेंट रेशियो है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ को अब लिखेंगे, इफ फिजिकल स्टेट of a wire does not change
then potential difference V across the ends varies proportionally with current through it. मतलब यही हुआ, V current I through it, V proportional to I, that is V by I equal to constant equal to R, V by I equal to R. This is Ohm's law. गाइस अब हम लोग देखेंगे 1 ओम। तो अभी हम लोगों ने देखा R इक्वल टू V बाई आई था, तो ऐसा यूनिट में R को ओम बोला जाता है और ये इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर। मीन्स अगर हमें डिफाइन करना है कि 1 ओम मीन्स ये ओम R का यूनिट है, ऐसा यूनिट। अब हमें डिफाइन करना है 1 ओम क्या है। जाहिर सी बात है R 1 ओम कब आएगा, जब ये 1 वोल्ट हो 1 एम्पियर हो। तो हम इसे डिफाइन ऐसे करेंगे, सपोज तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, 1 ohm is the resistance of a wire when potential difference is 1 volt and current is 1 ampere. Now guys, Ohm's law का वेरिफिकेशन ऑफ Ohm's law मीन्स लॉ को, पहली बात तो लॉ को कोई माई कालर कभी प्रूफ नहीं कर सकता, कोई भी लॉ कभी प्रूफ नहीं होता है, वो वेरीफाई होता है। लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड, लॉ कैन ओनली वेरीफाइड। चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे न्यूटन्स लॉ हो, कोई भी लॉ प्रूफ नहीं करते हम लोग। वो फिजिक्स, नेचर ऑफ फिजिक्स, नेचर को स्टडी करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके वो लॉज बनाए गए हैं। तो हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, मतलब एक सर्किट लेंगे हम, एक कोई सर्किट होगा, उसमें उसी सर्किट के लिए कोई वायर लेंगे जो रेजिस्टेंस वायर है, उसके एंड में V और I का वैल्यू नोट करेंगे। फिर कोई ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि V चेंज हो जाए, तो V मान लो V1 है, I1, V चेंज होकर V2 हो गया, I2 हो गया। 4 या 5 तरीके का V और I हमको मिलना चाहिए। ये चेंज करने की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कि हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दें वायर का, और जिससे करंट तो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन में हमको हर बार लाकर हर बार V1 बाई I1 का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है, V2 बाई I2 एक्सपेरिमेंट करके यहाँ V3 बाई I3 यहाँ दिखाएंगे और V4 बाई I4 यहाँ दिखाएंगे, ये यहाँ पर। तो ये आप टेबल यूज कर सकते हो, V1 क्या है, I1 क्या है, यहाँ पर इसके बगल में। तो अब सर्किट डायग्राम, इस सेटअप को अचीव करने के लिए मान लो ये आपका रेजिस्टेंस वायर है, जिसका रेजिस्टेंस कुछ है R1 कुछ भी मान लेते हैं, और इसे एक की से
सेल से जोड़ा गया है, और कई सेल हो जाते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। फिर यहाँ इसके एंड के बीच में एक वोल्ट मीटर और यहाँ एक एमीटर। सर्किट बन गया। लेकिन इस सर्किट में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम 4 तरीके का वोल्टेज हमें मिल जाए। जैसे यहाँ अभी जो वोल्टेज पड़ रहा है, अभी जब सर्किट कंप्लीट कर देते हैं तो अभी जो V मिलेगा, अभी जो I मिलेगा, उसका रेशियो, इसको चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। तो इस चेंज करने के तरीके को बनाने के लिए, तो चेंज बनाने के लिए हम यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और यहाँ मान लो आपका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का कई सेल मिला करके ये V है। हम समझ रहे हैं कि इसको अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब एक रेजिस्टेंस हम लिए, और रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर हम एमीटर का करंट नोट किए, वोल्ट मीटर का V नोट किए, यहां वैल्यू रख दिए। फिर हम रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस चेंज कर दिए। अब सर्किट का जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होता है, करंट भी चेंज हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हुआ, दूसरी वैल्यू। फिर इसी तरह से किसी तीसरे वैल्यू को सेट करेंगे, तीसरी, चौथी, तो हम लिख देंगे इसको लिख देंगे बाय यूजिंग सर्किट डायग्राम। V बाय यूजिंग सर्किट डायग्राम we change the resistance variable वाला variable and notes the value of V and I। 4 or 5 samples are taken। फिर उसके बाद ये टेबल में दिखा देंगे। सपोज यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस इसका मतलब इसका रेशियो 2 आया, 2 ओम। करंट इस सब वोल्टेज में लिख देना होगा, V1 ये सब वोल्ट में है और ये एम्पियर में सब करंट है। और इसी तरह से मान लो ये 8 लेते हैं, ये 4 लेते हैं, 8 और 4 तो 2। इसी तरह से कुछ और वैल्यू 16 ले लिए, तो इसमें देखिए 8 आया, यहाँ पे भी 2 आया। और फिर इसी तरह से 18 ले लिए, यहाँ एम्पियर करंट 9 आया, तो यहाँ पर भी 2 आया। इस तरह से रीडिंग लेकर हम रेशियो निकाल कर दिखा देते हैं कि ये कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि पूरा हमेशा 2 आता है, कुछ न कुछ चेंज आता है। लेकिन जब हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ थोड़ा सा मुड़ते हुए ठीक इसे ऐसे डायरेक्शन बढ़ता है। तो नियर अबाउट ये ग्राफ कैसा होता है? नियर अबाउट ये ग्राफ V वर्सेस I एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो दिखा दिया जाता है। और ये ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं सही है, इट मीन्स ओम का रूल सही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तभी आता है जब V प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब V प्रोपोर्शनल टू I होगा तो V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाता है ओम का रूल सही है।